हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जेई के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के 874 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB ने जूनियर इंजीनियर जेई के 874 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 16 अगस्त 2026 से 14 सितंबर 2026 तक अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। लेवल 10 के अंतर्गत सैलरी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा धारक कैंडिडेट जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा किसी रिलेटेड ट्रेड या फिर ब्रांच में पास आउट कर रखी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से, वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 600 रुपये फीस है। ओबीसी एनसीएल एमबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी और पीएच राजस्थान कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 400 रुपये फीस है। यहाँ पर आप फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से। करेक्शन अगर आप अपने फॉर्म में करना चाहोगे तो फिर आपको 300 रुपये यहाँ पर करेक्शन के रूप में देने होंगे। सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। जॉब लोकेशन राजस्थान है। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने राजस्थान सिंगल साइन ऑन का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है इस पोर्टल पर तो आपको यहाँ पर अपनी डिजिटल आइडेंटिटी SSO ID या फिर यूजर नेम एंटर करना है। अपना पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइड, यहाँ पर अगर आप अपनी SSO ID या फिर पासवर्ड भूल चुके हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इनका यूज़ करते हुए आप इन्हें रिसेट या फिर गेट कर सकते हो। और गाइज, अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम यहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो ऑप्शन है, एक जन आधार और एक गूगल। इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग किसी का भी यूज़ करते हुए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जन आधार के थ्रू केवल यहाँ पर जो राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और गूगल के थ्रू यहाँ पर किसी भी स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करें। जन आधार ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी जन आधार ID या फिर इनरोलमेंट नंबर एंटर करते हुए नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा वो गाइज यहाँ पर गूगल का रहेगा। ये आपके लिए इजी भी है, तो आप गूगल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी जीमेल ID एंटर करनी है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी इस ईमेल ID का पासवर्ड एंटर करना है और आपको एक बार फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज आपको यहाँ पर कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपकी ईमेल ID के शुरू के कैरेक्टर्स को आपकी SSO ID या फिर यूजर नेम सेट कर दिया गया है। अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में इसकी लेंथ रहनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। आपका पासवर्ड गाइड यहाँ पर 8 से 30 कैरेक्टर के बीच का होना चाहिए और इसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही
पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है या फिर यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जिसके थ्रू आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपकी एसएसओ आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दिए गए हैं। अब गाइस यहाँ पर आपसे कहा गया है जब आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होगा। तो यहाँ पर अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एसएसओ आईडी या फिर यूजर नेम एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो अभी अभी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जैसे कि आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी। यहाँ पर गाइस अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और फिर यहाँ पर आप उसे वेरीफाई कर लेंगे। गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो यहाँ पर आप एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेंगे। फिर यहाँ पर अगर कोई टेलीफोन नंबर है आपका तो वो यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पर एंटर करें, अपना पोस्टल कोड आप एंटर करें, अपना सिटी या डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर अगर आप राजस्थान स्टेट से होंगे तो आप अपनी जन आधार आईडी या फिर उसका इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। नहीं है तो इन कॉलम्स को आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। गाइस यहाँ पर जिस कॉलम के सामने ये रेड कलर का स्टार नहीं बना हुआ है वो ऑप्शनल है, आप उन्हें भरे या न भरें। फिर यहाँ पर आपको अपनी आधार आईडी एंटर कर देनी है और अगर आपके पास कोई संस्था आधार नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। कोई ओल्ड एसएसओ आईडी है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। रेफरेंस नंबर यहाँ पर आधार वोट का आप एंटर कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप यहाँ पर अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। आपके सामने फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपके सामने ये इंटरफेस शो नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पर आप सिटीजन ऐप्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और गाइज अब आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है। जब आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल कुछ इस तरह से शो होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और अगर आपको यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको क्विक सर्च में रिक्रूटमेंट पोर्टल टाइप करना है। आपके सामने रिक्रूटमेंट पोर्टल कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आपको पॉपअप शो कर दिया गया है, यहाँ पर आपका OTR मैंडेटरी है। तो यहाँ पर अब आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए अब आप यहाँ पर ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है, इन 3 ऑप्शंस को आपको कंप्लीट करना है। पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है, फिर आपको अपनी KYC करनी है, उसके बाद आपको अपना फीस पेमेंट करते हुए अपना OTR यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर अब आपको आपके OTR में सबसे पहले पूछा गया है कि क्या आपका रेजिडेंट यानी कि निवास राजस्थान है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसके थ्रू यहाँ पर आप अपना OTR करना चाहते हैं। आपके पास जन आधार है या फिर SSO ID है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना आधार नंबर अगर ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो आप अपना आधार यहाँ पर एंटर करेंगे और वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी डिटेल फिलअप हो जाएगी जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम। यहाँ पर कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी जो कि आपके आधार से फेच करके यहाँ पर फिल कर दी जाएगी। और अगर आप जन आधार ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी जन आधार या फिर एक्नॉलेजमेंट आईडी अपने जन आधार की एंटर करनी होगी। फैच के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके थ्रू यहाँ पर आपकी डिटेल फैच कर ली जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है। और गाइस अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आपके पास 2 ही ऑप्शन रहेंगे, आधार और SSO। इनमें से आप किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए यहाँ पर अपनी डिटेल वेरीफाई करेंगे। आधार ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें, वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। वेरीफाई आधार के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स पर ओके करना है और उसके बाद आपको गाइस यहाँ पर OTP भेजे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा जो आपके आधार से लिंक है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर प्रमाणीकरण करें कि इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका आधार वेरीफाई होते ही आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम, आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने यहाँ पर अपने आधार में प्रोवाइड करा रखी है। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना नाम हिंदी में टाइप करना है। यहाँ पर आप अपना नाम हिंदी में टाइप करें। यहाँ पर आप यूज हिंदी वर्चुअल कीवर्ड के इस चेकबॉक्स को ओके करें। यहाँ पर आपको एक कीबोर्ड शो हो जाएगा हिंदी का, उसमें से आप अपना नाम टाइप करते हुए यहाँ पर अपना नाम एंटर कर सकते हैं, या फिर आप गूगल ट्रांसलेट पर जाएं और वहाँ पर अपना नाम टाइप करें, उसे वहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फादर का नाम भी हिंदी में टाइप करना है या फिर आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। गूगल टूल बार में अपने फादर का नाम राइट करने के बाद वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करना है, फिर आपको उसे हिंदी में यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। कोई व्हाट्सअप मोबाइल नंबर है उस नंबर सेलेक्ट तो यहाँ पर आप एंटर कर दें। पीछे अगर आपने अपना मोबाइल नंबर दिया होगा जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो फिर आपको यह आपका मोबाइल नंबर भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर फील्ड मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, फिर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। मैरिड अगर आप होंगे तो फिर यहाँ पर आपको अपने जीवित बच्चों की संख्या एंटर कर देनी है, नहीं बच्चे हैं तो आपको 00 यहाँ पर एंटर कर देना है। और अगर आप अनमैरिड कैंडिडेट होंगे तो फिर आपके सामने ये कॉलम भी डिसेबल्ड कर दिया जाएगा, ये ऑप्शन भी। उसके बाद आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, और अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्पेशली एबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको अपने डोमिसाइल की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर आप अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करें, उसके बाद आप अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करें, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा। जो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट शो होगा, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस में चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर किसी आर्म फोर्स सर्विस से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो आप यस करें और फिर ब्रांच सेलेक्ट करें, आप आर्मी, नेवी, पैरामिलिट्री या फिर इंडियन एयरफोर्स किस में सर्विस करते हैं या फिर इससे बिलोंग करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। सर्विस का स्टेटस बताएं, आपके पास एनओसी है, आपने एनओसी ले रखी है इस सर्विस से, या फिर आप रिटायर्ड हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। रिटायर्ड अगर हैं तो आप अपना पीपीओ नंबर देंगे, रिटायरमेंट डेट आप सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने एनओसी ले रखी है तो आप एनओसी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल एंटर करने के बाद फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी सभी डिटेल सेव कर देनी है, और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपके OTR में आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको अपना सेकंड स्टेप कंप्लीट करना है KYC का। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो आप येस ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर आप अपना एम्प्लॉय नंबर एंटर करते हुए फैच के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी डिटेल फैच कर लेंगे, और अगर नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, फिर आपको अपना हैंड रिटन स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर इंग्लिश में अपलोड करने हैं, फिर हिंदी में आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर इनके लिए आपको गाइडलाइन भी दी गई है। यहाँ पर आप जब अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे, आप टेक फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे आपको बिल्कुल सीधा फॉरवर्ड कैमरे की तरफ देखना है, प्रॉपर वे में उस स्थान पर लाइट होनी चाहिए जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर कर रहे हैं। और गाइस आपको फोटो कैप्चर करते समय अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह भी आपको नहीं लगाने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। फिर आपको अपना हैंड रिटन स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। 100 KB से 200 KB के बीच में यहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके लिए आपको सैंपल दिया गया है, आपको यहाँ पर सैंपल हैंडी रिटन स्पेसिमेन इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये डॉक्यूमेंट का सैंपल आपके सामने ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट इसका ले लेना है। और यहाँ पर अब आपको जो यहाँ पर हिंदी में ये डिटेल
लिखी गई है आपको एज इट इज यहाँ पर उसे टाइप करना है। बस यहाँ पर आप जब इसे टाइप करेंगे, मैं आवेदक का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा, अपने पिता का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको एंटर करनी है और फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। आपको एज इट इज इस डिटेल को यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंग्लिश में अपना हैंड रिटन जो परफॉर्मा है वो आपको टाइप करना है। गाइस यहाँ पर इंग्लिश के लिए भी सेम आपको यही डिटेल टाइप करनी है, बस इसे आपको इंग्लिश में यहाँ पर टाइप करना है। आप यहाँ पर जो ये डिटेल आपको शो हो रही है, आपको सेम एज इट इज वो डिटेल यहाँ पर टाइप करनी है। यहाँ पर बस आपको अपना नाम, अपने फादर का नाम और डेट ऑफ बर्थ इसमें यहाँ पर मेंशन कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने ये स्पेसिमेन हैंड रिटन डॉक्यूमेंट रेडी करना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर भी करने होंगे इंग्लिश के सेक्शन में। फिर आपको अपनी SSO ID यहाँ पर एंटर करनी है, जो ID आपको मिली है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपने अपनी ID क्रिएट की है वो ID आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अपना पूरा परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और फिर आपको अपने इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके वहाँ पर अपलोड करना है। तो गाइस यहाँ पर आप अपना ये डॉक्यूमेंट रेडी करके इसे स्कैन करें और फिर यहाँ पर आप अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना हैंड रिटन स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने इंग्लिश के सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपके ये सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए। अपने इंग्लिश के सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इंग्लिश के सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। फिर आपको अपने हिंदी के सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं, ये भी आपको JPEG फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। 20 KB से 50 KB के बीच में इनका भी साइज होना चाहिए। तो अपने इन हिंदी के सिग्नेचर्स को भी डाउनलोड करने के लिए आपको अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने इंग्लिश के सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड करना है। ये यहाँ पर आपका JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 से 50 KB के बीच में इसका भी साइज होना चाहिए। तो अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने इन सभी डिटेल्स को यहाँ पर सेव कर देना है और उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने अपने OTR में पीछे अब तक जो भी डिटेल प्रोवाइड की है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। अब आपको यहाँ पर लास्ट स्टेप फीस पेमेंट का इस पर डायरेक्ट कर दिया गया है। अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है, तो आप अपनी सभी डिटेल्स चेकआउट करें और फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। ये फीस पेमेंट अब आपको यहाँ पर करना है और अपना OTR कंप्लीट करना है। तो फीस पेमेंट करने के लिए आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करें, डिक्लेरेशन सेक्शन में आए, इस चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद फिर आप यहाँ पर पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, एग्रीगेटर, UPI और QR के इस ऑप्शन के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI और QR का रहेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर आप फोन पे ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर गाइस पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके OTR की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक OTR नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू जितनी भी भर्तियां निकलती है वो आपको यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स के इस सेक्शन में मिल जाती हैं। यहाँ पर आप जिस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको राजस्थान जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन में यहाँ पर डायरेक्ट ज्वाइन रिक्रूटमेंट ऑफ JEN 2026 RSSB के इस सेक्शन में यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको जूनियर इंजीनियर सिविल डिग्री होल्डर, जूनियर इंजीनियर PhD मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर, जूनियर इंजीनियर सिविल डिप्लोमा होल्डर, इनमें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप डिग्री होल्डर है तो डिग्री होल्डर के लिए आप अप्लाई कर ले, डिप्लोमा होल्डर है तो डिप्लोमा होल्डर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर ले। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आपको आपकी सभी बेसिक डिटेल्स आपके OTR से फेच करके यहाँ पर शो कर दी गई है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंडिया में कहीं बाहर से सेटल्ड हुए हैं, अगर हुए हैं तो आप यहाँ पर यस करें
और फिर किस देश से आप सेटल्ड हुए हैं उस देश का नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, और अगर आप इंडिया से ही हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपना सर्विस का स्टेटस बताएं, आप रिटायर्ड है या फिर सर्विस पर हैं। अगर सर्विस पर है तो फिर यहाँ पर आपको अपना एनओसी लेटर नंबर देना है, डेट ऑफ एनओसी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, और अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो रिटायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको अपना पीपीओ नंबर देना है, डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, और अगर आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आगे की डिटेल आपको डिसेबल्ड कर दी जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। स्पोर्ट पर्सन किस टाइप से हैं आप, नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल के, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, और अगर आप नहीं हैं स्पोर्ट पर्सन तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग या फिर सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस करें और फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम एंटर करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एज में एडिशनल इलेक्शन चाहते हैं, अगर यहाँ पर एडिशनल इलेक्शन एक्स प्रिजनर यानी कि जेलर को मिलेगा, एनसीसी कैडेट इंस्ट्रक्टर को मिलेगा, आर्मी कैंडिडेट को मिलेगा। यहाँ पर अगर आपको नहीं चाहिए एज में इलेक्शन तो फिर आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस तरह से अपनी ये डिटेल फिल करने के बाद अब आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर आपने ओटीआर करते समय अगर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई होगी तो आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी, जो कि आपके ओटीआर से फैच कर ली गई है। अब आपको बस यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और मान लीजिए अगर आपने ओटीआर में अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल नहीं फिल की थी तो फिर यहाँ पर आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा, जिस पर क्लिक करते हुए अब यहाँ पर आप मैन्युअली अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड कर सकते हैं, या फिर आप ओटीआर में जाकर भी डायरेक्टली अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड कर सकते हैं। फिर वो यहाँ पर फैच करके आपको शो कर दी जाएगी और आप नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आपने ओटीआर में पहले से अपनी क्वालिफिकेशन ऐड नहीं कर रखी है तो आपको एक पॉपअप शो होगा, उसमें आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको अपनी डॉक्यूमेंट डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अब आपके एसएसओ के जो पोर्टल से फॉर्म भरे जा रहे हैं उनमें अब आपको अपनी डॉक्यूमेंट डिटेल्स अपडेट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आप फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर अब आपको अपनी डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट करने के लिए सबसे पहले अपना नाम एंटर करना होगा। जैसे ही आप इस बॉक्स में अपना कर्सर लाएंगे यहाँ पर आपको कीबोर्ड शो हो जाएगा। आपको हिंदी में अपना नाम एंटर करना होगा, अपने फादर का नाम एंटर करना होगा, अपनी मदर का नाम एंटर करना होगा, और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर अपडेट कर देनी होगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर कैंडिडेट नेम के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से कीबोर्ड शो हो जाएगा। अब आपको इस कीबोर्ड में से कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हुए अपना नाम यहाँ पर टाइप करना है, अपने फादर का नाम ऐसे ही टाइप करना है, फिर मदर का नाम टाइप करना है और अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी डिटेल यहाँ पर आपको अपडेट करनी होगी। अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका नाम यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी में शो कर दिया जाएगा। आपको इसे केयरफुली चेकआउट करना है कि इनमें स्पेलिंग वगैरह सब सही है, और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर कंफर्म एंड सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको डिजी लॉकर इंटीग्रेशन रिकमेंडेड का ऑप्शन मिलेगा। गाइड यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की सभी डिटेल्स यहाँ पर डिजी लॉकर से फैच करनी होगी, या फिर आपको मैन्युअली यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन के सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, जैसे कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन है उस तक की सभी डिटेल्स के दस्तावेज यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे, उनकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी होगी। अब आप आगे क्वालिफिकेशन जब भरी जाती है उसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल नहीं भरोगे, यहाँ पर आप जो डिटेल प्रोवाइड कराएंगे अपनी क्वालिफिकेशन की उसी से आपके डॉक्यूमेंट फैच करके आपकी क्वालिफिकेशन आपको आगे ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन के सभी डॉक्यूमेंट दस्तावेज की डिटेल देनी है और उन्हें यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपके पास इन्हें अपलोड करने के लिए दो ऑप्शन है। आप डिजी लॉकर के माध्यम से यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप मैन्युअली यहाँ पर उन्हें अपलोड कर सकते हैं, उनकी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू अपनी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर फैच करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और गाइज फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइड डिजी लॉकर के थ्रू अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आप ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस
इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने यहाँ पर डिजी लॉकर का ऑप्शन ओपन होगा। आपको डिजी लॉकर पर सबमिट कर दिया जाएगा। वहाँ पर आप अपना लॉगिन करके या फिर अकाउंट क्रिएट करके और अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करके आप यहाँ पर उन्हें अलाउ करेंगे और डिजी लॉकर से आपके सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर फेच करके डिटेल आपकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर मान लीजिए आप डिजी लॉकर के थ्रू अपनी डिटेल नहीं देना चाहते हैं, आप मैन्युअली यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको कैंसिल के इस ऑप्शन पर अब क्लिक करना है। गाइस, यहाँ पर अगर आप अपने डॉक्यूमेंट मैन्युअली ऐड करना चाहते हैं तो कैंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करके आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको नोट अपलोडेड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है डॉक्यूमेंट वैलिडेशन सेक्शन में, और उसके बाद गाइस आपको ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देंगे। मान लीजिए आप 10th की डिटेल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर 10th ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्वालिफिकेशन का लेवल से सिलेक्ट करेंगे, क्वालिफिकेशन की डिटेल देंगे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, और फिर यहाँ पर आपको ग्रुप सेलेक्ट करना होगा जिस ग्रुप के अंतर्गत आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सब्जेक्ट की डिटेल देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप ऑफ एग्जाम सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर गाइड आपको अपने रिजल्ट की डिटेल देनी है। आपका रिजल्ट परसेंटेज में था, सीजीपीए में, या फिर ग्रेड में, या फिर पास या फिर फेल, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज में अगर था तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर एंटर करेंगे, अपना इनरोलमेंट नंबर आप एंटर करेंगे, पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स देने हैं। फिर उनमें से कितने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको देने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज आपको शो कर दी जाएगी। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में यहाँ पर आपको बताना है कितनी बार में आपने यहाँ पर अपना 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और पीडीएफ फॉर्मेट में 400 केबी से कम साइज की फाइल यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट की अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपके पास जो सर्टिफिकेट है 10वीं क्लास का, वो भी आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके 400 केबी से कम पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव मैन्युअली के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर सेव कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास की डिटेल सेव कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर आप अपनी 12वीं क्लास की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, या फिर आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है या फिर डिप्लोमा है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। गाइस, यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो सभी यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है और अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं 1 बाय 1 करके। गाइस, यहाँ पर राजस्थान जूनियर इंजीनियर की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, रिलेटेड ट्रेड या फिर ब्रांच के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। अब बस यहाँ पर आपको इस क्वालिफिकेशन को चेकआउट करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, और गाइज आपको यहाँ पर अब नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपका फोटो और सिग्नेचर ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे जो आपके OTR से फैच कर लिए गए हैं। OTR करते समय आपने अपना फोटो और सिग्नेचर जो अपलोड किए थे वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी फैच करके शो कर दिए गए हैं। बस गाइज यहाँ पर अब आपको केवल नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर आप किस डिपार्टमेंट को किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप जिस भी डिपार्टमेंट को जिस नंबर पर सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर उसी नंबर पर ऐड हो जाएगा। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करते हुए 3 डिपार्टमेंट की प्रेफरेंसेस के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग 3 डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस देंगे और फिर गाइज आप यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में आप चेंज आउट कर सकते हो। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके लिए आपको फाइनल सबमिट के स्टेप पर क्लिक करना है और अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, ऐसे आप राजस्थान जूनियर इंजीनियर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक के हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।